नमस्कार। आज हम अलंकार पढ़ेंगे। अलंकार शब्द दो शब्दों के योग से बना है, अलम और कार। अलम का अर्थ है शोभा, कार का अर्थ है करने वाला। अलंकार शब्द का शाब्दिक अर्थ है आभूषण। आभूषण का अर्थ है ऐसी चीज़ें जिससे मनुष्य का सौंदर्य बढ़ता है। जैसे कि स्त्री अपना सौंदर्य बढ़ाने के लिए अलग अलग आभूषणों का उपयोग करती है, जैसे कि झुमके और चूड़ियाँ। उसी प्रकार कवि अपने काव्य में शोभा बढ़ाने वाले अलंकारों का प्रयोग करते हैं, अर्थात काव्य की शोभा बढ़ाने वाले गुण को अलंकार कहते हैं। अलंकार के दो भेद हैं। पहला भेद शब्दालंकार और दूसरा भेद है अर्थालंकार। शब्दालंकार जहाँ काव्य में शब्दों के माध्यम से चमत्कार उत्पन्न होता है, वहाँ शब्दालंकार होता है। यहाँ पर अलंकार शब्द होते हैं। शब्दालंकार के 4 प्रकार हैं: अनुप्रास, यमक, श्लेष और वक्रोक्ति। अर्थालंकार जहाँ काव्य में अर्थ के माध्यम से चमत्कार उत्पन्न किया जाता है, वहाँ अर्थालंकार होता है। यहाँ पर अलंकार अर्थ होता है। अर्थालंकार के 5 प्रकार हैं: उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति और दृष्टांत। आज हम अर्थालंकार के प्रकारों को विस्तार से पढ़ेंगे। उपमा अलंकार। उपमा का शाब्दिक अर्थ है तुलना या समानता, जहाँ किसी व्यक्ति या वस्तु आदि के स्वभाव, स्थिति, रूप और गुण आदि की तुलना या समानता किसी अन्य व्यक्ति या वस्तु के साथ की जाती है, वहाँ उपमा अलंकार होता है। जैसे कि पर्वत सा वक्ष राम का, बल अपार है बाहों में। अर्थात राम का वक्षस्थल पर्वत जैसा विशाल है और उनके बाहों में अपार बल है। इस प्रकार राम के वक्षस्थल की तुलना पर्वत से की गई है। इस प्रकार हमने देखा कि जहाँ मनुष्य के स्वभाव, स्थिति, रूप और गुण आदि की तुलना किसी दूसरे मनुष्य या अन्य वस्तु के साथ होती है, वहाँ पर उपमा अलंकार होता है। उपमा अलंकार में सा, सी, सम, तुल्य, सरिस आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है। रूपक अलंकार जहाँ उपमेय का उपमान में भेद रहित आरोप हो, जहाँ उपमेय को उपमान का रूप दे दिया जाए, वहाँ रूपक अलंकार होता है। उपमेय अर्थात जिसकी तुलना की जा रही है। उपमान अर्थात जिससे तुलना या समानता की जाती है। उदाहरणार्थ चरण कमल बंदो हरि राही। यहाँ श्री हरि के चरण कमलों की मैं वंदना करता हूँ, ऐसा अर्थ है। यहाँ पर उपमेय चरण है तो उपमान कमल है। इन दोनों में कोई भेद नहीं है। चरण को कमल का रूप मान लिया गया है, इसलिए यह
रूपक अलंकार है। रूपक अलंकार में कोई विशेष शब्द नहीं इस्तेमाल किया जाता, बल्कि कहीं कहीं दो शब्दों के बीच योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है और विग्रह करने पर रूपी लिखा जाता है। उत्प्रेक्षा अलंकार, जहाँ पर उपमेय में उपमान की संभावना प्रकट की जाए या उपमेय को ही उपमान मान लिया जाए, वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। इसमें मानो, मनु, मनहु, जानो, जनु, जनहु आदि वाचक शब्दों का प्रयोग होता है। उदाहरणार्थ, उस क्रोध के मारे उसका तनु कांपने लगा, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। यहाँ पर लक्ष्मण का वर्णन किया गया है। क्रोध से लक्ष्मण का शरीर इस प्रकार कांपने लगा, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जाग गया हो। तनु का अर्थ है शरीर और मानो वाचक शब्द है। तनु अर्थात शरीर को सागर की उपमा दी गई है, इसलिए यह उत्प्रेक्षा अलंकार है। अतिशयोक्ति अलंकार, जब किसी वस्तु, व्यक्ति आदि का वर्णन बहुत बढ़ा चढ़ाकर किया जाता है, तब वहाँ अतिशयोक्ति अलंकार होता है। उदाहरणार्थ, हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, लंका सिगरी जल गई, गए निशाचर भाग। इस उदाहरण में कहा गया है कि अभी हनुमान की पूंछ में आग लगी ही नहीं थी, उसी के पहले लंका जलकर राख हो गई और सारे राक्षस भाग खड़े हुए। यह बात बिल्कुल असंभव है एवं लोक सीमा से बढ़ाकर इसका वर्णन किया गया है, इसलिए यह उदाहरण अतिशयोक्ति अलंकार का उदाहरण है। दृष्टांत अलंकार, दृष्टांत का अर्थ है उदाहरण। किसी बात की सत्यता प्रमाणित करने के लिए उसी ढंग की कोई दूसरी बात कही जाती है, जिससे पूर्व कथन की प्रामाणिकता सिद्ध हो जाए, वहाँ दृष्टांत अलंकार होता है। उदाहरणार्थ, करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात है, सिल पर पड़त निशान। इसका अर्थ है, कुएं से पानी खींचने के लिए बर्तन से बांधी हुई रस्सी कुएं के किनारे पर रखे हुए पत्थर पर बार बार रगड़ खाने से पत्थर पर भी निशान बन जाते हैं। ठीक उसी प्रकार बार बार अभ्यास करने से मंद बुद्धि व्यक्ति भी कई नई बातें सीखकर उसका जानकार हो जाता है। यहाँ पर अभ्यास का महत्व बताया है। वह बार बार अभ्यास करने से मूर्ख व्यक्ति भी ज्ञानी हो जाता है। यहाँ पर पहले पंक्ति में अभ्यास के बारे में कहा है, तो दूसरी पंक्ति में भी उससे मिलती जुलती बातें कही गई है। इन दोनों पंक्तियों में बिंब प्रतिबिंब का भाव है, इसलिए यह दृष्टांत अलंकार है। इस प्रकार आज हमने अलंकार का अर्थ, अलंकार के प्रकार, अर्थालंकार के प्रकार देखे। धन्यवाद।